कहीं ट्राइबल, कहीं ओबीसी। तो अगले लोकसभा की मद्देनजर ये सारे सियासी समीकरण हम देख रहे हैं। इंडी गठबंधन के ज्यादातर नेता तमाम मंचों से पहले ही इशारा कर चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति के तोड़ के रूप में उनका दांव जातिगत राजनीति पर होगा। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी हर मंच से जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का ये दांव उनके लिए झटके से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से रणनीतिक दांव खेले हैं, बेशक कांग्रेस को इसकी उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन बीजेपी अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला में हर फैसले सोच समझ कर ले रही है। वो कभी विपक्ष को कमजोर समझने की भूल नहीं करती, जिसका नमूना विपक्ष अभी हाल में ही 3 राज्यों में देख चुका है। बीजेपी का महाप्रयोग, मिशन 24 का राजयोग। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के इस रणनीतिक चाल को बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा भी भांप नहीं सके, और इसके पीछे वजह ये रही कि बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के राजनीतिक पिच पर बैटिंग की और एक एक कर अपने तमाम धुरंधर दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में मैदान पर उतार दिया। सभी लोग यही सोचते रह गए कि मध्य प्रदेश में सीएम की रेस राज्य के अनुभवी नेताओं के बीच है, और अब जबकि पिछले 2 दिनों से सीएम पर फैसला आ रहा है तो विपक्षी पार्टियों को झटका लग रहा है। बेशक राजस्थान की सियासत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कई मायने में अलग है। वहाँ वसुंधरा राजे जैसे बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं ने सीएम की कुर्सी पर अपना दांव ठोक रखा है, लेकिन यकीन मानिए बीजेपी आलाकमान कब अपने कौन से फैसले से तमाम समीकरणों को ध्वस्त करते हुए क्या फैसला लेगी और किसे पास किसे फेल कर देगी, ये कहना वाकई मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति वहां से शुरू होती है जहां बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण सुलझाने वाले पंडितों की सोच खत्म हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 4 साल पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, उस पर अब सुप्रीम मोहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पूरी प्रक्रिया को सही ठहराया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये जो प्रावधान था वो अस्थायी था और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चार साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी और इसी के साथ ये तय हो गया, जम्मू कश्मीर अब एक देश एक संविधान से ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के लिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला सही है। आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू होंगे। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला भी सही है। जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। आपको बता दें, मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था और इसी के साथ राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। केंद्र सरकार के इस फैसले की जहां पूरे देश भर में प्रशंसा की गई, तो वहीं जम्मू कश्मीर में विभाजनकारी राजनीति की पैराकारी करने वाले कुछ राजनीतिक दलों और अलगाववादी संगठनों ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बनी और एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना को शामिल किया गया था।